आज हम डिस्कस करने वाले सिक्योर शेल SSH सर्वर। SSH सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है RHEL वर्जन 10 के अंदर, उसका आज का हमारा प्रैक्टिकल होगा। तो प्रोजेक्ट टाइटल है सिक्योर SSH सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। SSH सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है एंड एक्सेस करके देखना है क्लाइंट मशीन से। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि RHEL 10 के अंदर सर्वर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है एंड देन कुछ सिक्योरिटी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। कुछ यूजर बेस मैनेजमेंट होगा या सिक्योरिटी होगा। देन उसके बाद हम की बेस ऑथेंटिकेशन करके देखने वाले। की बेस ऑथेंटिकेशन का मतलब हम SSH विदाउट पासवर्ड करने वाले हैं, की से एक्सेस करने वाले। जो कि आपने एंसिबल के अंदर जो भी टास्क एक्टिविटीज किए थे आपको याद होंगे, तो वहां पे आपने विदाउट पासवर्ड आपने सर्वर्स को कॉन्फ़िगर किया था। मतलब जब आप एंसिबल सर्वर से कोड रन कर रहे थे रिमोटली, तो यही प्रोटोकॉल काम कर रहा था SSH बैकएंड में, बट वो विदाउट पासवर्ड कर रहा था। बैकएंड में की ऑथेंटिकेशन, की बेस ऑथेंटिकेशन हो रहा था। तो यही प्रैक्टिकल हम आज भी डिस्कस करेंगे। SSH ये एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है, जो कि रिमोटली आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। फिजिकली आपको उस मशीन तक जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप यहीं से सामने वाले मशीन का रिमोट एक्सेस ले सकते हो वाया इंटरनेट के थ्रू या फिर वाया नेटवर्क के थ्रू। वैसे SSH ये एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है। रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल मतलब रिमोटली मशीन्स का या किसी डिवाइस का एक्सेस लेना। 1995 में इस प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से लेके आज तक हम SSH को ही यूज कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले एक प्रोटोकॉल होता था जिसका नाम टेलनेट होता था। ये पहला प्रोटोकॉल था टेलनेट, जो कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। टेलनेट ये पहला प्रोटोकॉल था जो कि रिमोट एक्सेस के लिए यूज किया जाता था। बट टेलनेट में कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स ये कि जब भी हम किसी मशीन को रिमोट एक्सेस करते तो वो डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाता। ठीक है, जिस मशीन से हम एक्सेस कर रहे हैं उसको हम सोर्स कंसिडर करते, और जहां पे हम एक्सेस कर रहे हैं, जिस सर्वर को हम एक्सेस कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में जो पाथ है, पाथ में जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। आपने जो यूजरनेम एंड पासवर्ड दिया टेलनेट के अंदर, वो भी तो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। बीच में किसी ने वो पैकेट को हैक कर लिया तो आपका यूजरनेम एंड पासवर्ड दोनों कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम था टेलनेट के अंदर। इसीलिए SSH को इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में। और ये SSH ये एक सिक्योर शेल है। शेल का मतलब जहां पे हम कमांड चलाते हैं तो वो सिक्योरली उसका एक्सेस लेता है। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो एन्क्रिप्टेड वे से होगा। एन्क्रिप्टेड या फिर उसको साइफर टेक्स्ट भी आप बोल सकते हो। ये जो मैंने पूरा लिखा है ये प्लेन टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट मतलब जिसको ह्यूमन पढ़ सकता है। नॉर्मल टेक्स्ट हम रीड कर सकते हैं, बट कुछ ऐसा वैल्यू होता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, तो उसी को हम साइफर टेक्स्ट या एन्क्रिप्टेड बोलते हैं। ठीक है, जो कि अनह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है, जो कि ह्यूमन उसको पढ़ नहीं सकता, ऐसा फॉर्मेट होता है। और SSH के थ्रू जब भी कम्युनिकेशन करते हैं या यूजरनेम पासवर्ड ट्रैवल होगा पाथ के अंदर, तो वो एन्क्रिप्टेड वे से जाएगा, साइफर टेक्स्ट के अंदर जाएगा। मतलब बीच में किसी ने पैकेट हैक भी कर लिया तो भी वो नहीं देख सकता है कि वो क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, बिकॉज वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, वो सर्वर पे जाके ही डिक्रिप्ट होगा या फिर क्लाइंट पे जाके ही डिक्रिप्ट होगा। तो SSH का पोर्ट नंबर 22 है, जो कि एक TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है। SSH ये रिमोट एक्सेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर का रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू या फिर लैंड नेटवर्क के थ्रू, लोकल नेटवर्क के अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो। फिजिकली उस सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी वर्क फ्रॉम होम हम करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम करते तो फिर सर्वर थोड़ी हमारे घर के अंदर होते कंपनी के, वो तो सर्वर उन कंपनी के अंदर, उनके ऑन प्रीमाइसेस के अंदर, कोई डेटा सेंटर्स के अंदर हो सकते हैं या फिर कंपनी के प्रीमाइसेस के अंदर हो सकते हैं। और हमें उस सर्वर पे कोई टास्क और एक्टिविटीज करना है, कोई प्रॉब्लम आया है सर्वर पे और उस सर्वर का प्रॉब्लम हमें फिक्स करना है, तो क्या हम ट्रैवल करके जाते वहां तक? नहीं ना,
हम रिमोटली ही क्या करते, उस सर्वर का रिमोट एक्सेस लेके हम टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। सोच के देखो, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो वो जो कंपनी के सर्वर्स है ये किसी यूएस के डेटा सेंटर पे है। क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएस तक ट्रैवल करोगे और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और प्रॉब्लम था 2 मिनट का, ठीक है? तो फिजिकली हम वहां तक नहीं जाते, हम क्या करते, रिमोटली ही उस सर्वर का एक्सेस कर लेते हैं और फिर यही से उस प्रॉब्लम को या भी जो भी एक्टिविटीज करना है उसको हम परफॉर्म करते हैं। उसके बैकएंड में जो प्रोटोकॉल काम करता है वो एसएसएच होता है, जिससे थ्रू हम रिमोटली सर्वर्स का या किसी मशीन का एक्सेस ले सकते हैं। जो भी एक्टिविटीज करना है हम यही से कर सकते, उन मशीन तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है? तो 2 कंप्यूटर के बीच में आप एसएसएच या 2 से ज्यादा मशीन को भी आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हैं। बेनिफिट्स यही है कि ये एसएसएच टेलनेट से कंपेयर करते तो टेलनेट ये प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रैवल करता था, प्लेन टेक्स्ट में यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता था, बट ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में करता है। डेटा जब भी ट्रैवल होगा तो इनक्रिप्टेड से होगा। सिक्योर ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब यूजर नेम पासवर्ड भी ये सिक्योरली ट्रांसफर करता है, टेलनेट प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है? तो ये सिक्योर ऑथेंटिकेशन, यूजर पासवर्ड एंड पब्लिक की जो होते हैं वो सिक्योरली ऑथेंटिकेशन होता है इसके थ्रू। इंक्रिप्शन डेटा मतलब इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है, मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में डेटा इंक्रिप्टेड वे से जाएगा, ठीक है? रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, तीसरा बेनिफिट क्या है, रिमोटली हम कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक्टिविटीज आपको करना है तो फिजिकल मशीन तक जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कमांड्स को परफॉर्म कर सकते हो रिमोट एक्सेस लेके, ठीक है? आपने कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज किए होंगे, एनी डिस्क आपने सुना होगा, अल्ट्रा व्यूअर, टीम व्यूअर, इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से हम रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस लेते हैं। हालांकि अल्ट्रा व्यूअर, टीम व्यूअर या जो एनी डिस्क है ये क्या है, ये एप्लीकेशंस के नेम से, बट उसके बैकएंड में जो प्रोटोकॉल काम करता है वो आर लॉगिन, रिमोट लॉगिन, एसएसएच, टेलनेट या फिर आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो इस तरह के प्रोटोकॉल्स का यूज करके ये सॉफ्टवेयर हमें रिमोटली एक्सेस देते हैं। जैसे अल्ट्रा व्यूअर, टीम व्यूअर जो हम यूज करते हैं वहां पे बैकएंड में आरडीपी काम करता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जो कि रिमोटली हम डेस्कटॉप को एक्सेस लेते हैं। आपका लैपटॉप में कोई इश्यू आता है तो मैं बोलता हूं आप रिमोट एक्सेस मुझे दे दो, मतलब आप एनीडेस्क, अल्ट्रा व्यूअर, नहीं तो टीम व्यूअर या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। फिर मैं यहीं से बैठे बैठे आपके लैपटॉप, जो कि आप कहीं अपने घर पे बैठे हो, और मैं यहीं से क्या करता हूँ, आपके लैपटॉप पर रिमोट एक्सेस लेके यहीं से मैं टास्क को परफॉर्म कर सकता हूँ, आपके प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता हूँ। उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके घर तक नहीं आया, मैंने यही से उसको क्या कर लिया, कंट्रोल एक्सेस, और फिर उस परफॉर्म कर लिया उस टास्क को, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर दिया। बस वैसा ही इस प्रोटोकॉल है एसएसएच, बट ये ग्राफिकल एक्सेस नहीं देता है। जैसे टीम व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर आप यूज करते हो तो उसके थ्रू आप ग्राफिकली डेस्कटॉप एक्सेस लेते हो, ठीक है? बट एसएसएच ये सिक्योर शेल, फुल फॉर्म ही है, शेल का एक्सेस आपको सिक्योरली देता है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई ग्राफिक नहीं होगा। वैसे प्रोडक्शन लेवल में जब भी आप काम करते हो ना, तो वहां पे आपको पुट्टी नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको यूज करना होता है, PUTTY, पुट्टी। एक्चुअल वर्ड इज पट्टी, बट PU है तो हम पुट्टी बोलते हैं उसको, PUTTY। पुट्टी नाम का एप्लीकेशन आपको विंडोज में इंस्टॉल करके आप एक्सेस ले सकते हो, ठीक है? सपोज आपके पास विंडोज मशीन है, लैपटॉप आपका विंडोज का है, और वाया इंटरनेट के थ्रू आपके कंपनी का एक सर्वर है जो कि लिनक्स का है, ठीक है? आपको अपने लैपटॉप से इस सर्वर का एक्सेस चाहिए, विंडोज टू लिनक्स का रिमोट एक्सेस आपको लेना है, तो उसके लिए थर्ड पार्टी टूल है पुट्टी, PUTTY, पुट्टी नाम का। वैसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं, बट सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है। तो पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर आप अपने विंडोज में इंस्टॉल करो। हालांकि बैकएंड में टेलनेट, एसएसएच, आर लॉगिन यही प्रोटोकॉल ये यूज करता है, ठीक है? तो मोस्टली ये एसएसएच प्रोटोकॉल को यूज करता है, जो कि हम आज के सेशन में कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पुट्टी जैसे हमने इंस्टॉल किया तो सामने वाले मशीन का आईपी देना होता है जिसको आपको कनेक्ट करना है। इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी है तो फिर हमें एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर हम विंडोज मशीन पे ही लिनक्स का क्या कर सकते, एक्सेस ले सकते, कमांड लाइन एक्सेस। फिर आप बोलते सर मुझे ग्राफिकल एक्सेस चाहिए लिनक्स का। जब लिनक्स ग्राफिकल है तो उसके लिए VNC नाम का प्रोटोकॉल होता है, VNC,
VNC, जैसे विंडोज में RDP होता है तो लिनक्स में VNC नाम का प्रोटोकॉल होता है, जिससे आप लिनक्स मशीन का ग्राफिक एक्सेस ले सकते हो। सामने पर ग्राफिक होना चाहिए जिस मशीन का आप एक्सेस ले रहे हो, ठीक है। तो SSH ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम SSH के थ्रू हम रिमोट एक्सेस करते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, तो ये SSH क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है, कंसीडर करते हैं ये हमारा सर्वर है। तो SSH हमें सर्वर का लेना है, सर्वर को हम रिमोट एक्सेस करते हैं, ठीक है। सपोज आप कहीं पे बैठे हो और आप चाहे तो सर्वर का एक्सेस लेना चाहते हो, तो फिर आप वह इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, इस सर्वर का रिमोट एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। या फिर ये मशीन है, ठीक है, तो ये मशीन लैन में है, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लैन नेटवर्क में है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहां से भी क्या कर सकते हो, SSH ले सकते हो। इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो या फिर यहां से आप कनेक्ट हो सकते हो। इवन आपके पास मोबाइल डिवाइस है और वहां पे भी कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके रखा है, तो वहां पे भी मोबाइल में आप लिनक्स का एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। तो रिमोट एक्सेस हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ये सर्वर होगा जहां पे हम हमारे प्रीमाइसेस के अंदर होगा, हम बाहर से कहीं से एक्सेस कर रहे, और ये जो कम्युनिकेशन होगा ये सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, सिक्योर कनेक्शन होगा और ये इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड मतलब जब भी डेटा ट्रैवल होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। वैसे तो ये एक टनल क्रिएट करता है और टनल के बीच में से आपका डेटा जाता है। जैसे आप टनल देखते हो तो टनल कैसे होता है, एक छोर से आप एंट्री कर सकते हो और दूसरे छोर से एग्जिट कर सकते हो। यहां से एंट्री किया तो यहीं से एग्जिट होगा, बीच में कोई नहीं आ सकता है। लेट्स से यहाँ पे हैकर बैठा है, ठीक है, और हैकर ये जो पाथ है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, ये जो पाथ है इसको हम बोलते हैं पाथ, और आपका डेटा पैकेट्स पाथ में ही हैक होता है मोस्टली, ठीक है। मतलब आपने भेज तो दिया डेटा, बट ये जो पाथ है ये पाथ में ही कोई उसको चुरा लेता है, जिसको हम अटैकर या हैकर्स इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, बीच में ही ये पैकेट को हैक कर लिया। बट SSH के थ्रू आप जा रहे हो तो ये टनल होगा, तो बीच में कोई एंट्री कर ही नहीं सकता है, ठीक है, बीच में कोई एंट्री कर ही नहीं सकता। ये ऊपर से एक लेयर होगा ये, और उसके बीच में से हमारा डेटा ट्रैवल हो रहा है, और वो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है। मतलब सपोज कुछ भी किया उसने, हैकर ने उस टनल को ब्रेक भी कर दिया जो कि नामुमकिन है, तो बट उसको मिल ही गया वो पैकेट मिल भी गया, तो बट वो पैकेट प्लेन टेक्स्ट में नहीं है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। उसको कीज होते हैं, उन कीज से लॉक किया गया है, इनक्रिप्ट किया गया, जिसको हम पब्लिक की, प्राइवेट की इस तरह से बोलते हैं। हालांकि पब्लिक की जो होता है वो क्लाइंट के पास होता है और प्राइवेट की जो होता है वो सर्वर के पास होता है। अभी इसने जो मैसेज भेजा तो वो उसी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा, कोई दूसरा की उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। सपोज सर्वर ने भी कुछ आंसर दिया तो सर्वर ने क्या किया, अपने प्राइवेट की से उस मैसेज को लॉक कर दिया, ठीक है, और फिर क्लाइंट को भेज दिया। अभी इसके पास पब्लिक की है तो ये पब्लिक की से क्या कर सकता है, उसको इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये जो पब्लिक एंड प्राइवेट की होता है ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए होता है, जो कि SSH उसको सपोर्ट करता है। टेलनेट में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी डेटा जा रहा था वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर जा रहा था, इसीलिए SSH को सिक्योर प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है। जब भी डेटा ट्रैवल होगा तो उसका बैकएंड में एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे होता है, चलो फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं ये मशीन जो है इस मशीन को एक्सेस कर रहा है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब सबसे पहली बार ये वाया इंटरनेट के थ्रू इसको कनेक्ट करेगा ना सर्वर को, तो सिंपल सा एक कमांड देना होता है SSH और IP देना होता है। किसका IP, सर्वर का IP, या जिसको आपको एक्सेस करना है उसका IP, ठीक है। जैसा आप SSH और IP देते हो तो सर्वर क्या करता है, एक टनल क्रिएट कर लेता है। हालांकि वो टनल अभी एक्टिव नहीं हुआ, सिर्फ वो टनल क्रिएट कर देगा और इसको पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। आपको कनेक्ट करना है तो चलो पासवर्ड दे दो। पासवर्ड आप सक्सेसफुली देते हो, मतलब कौन, क्लाइंट, ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाएगा कनेक्ट कर लेगा विदाउट पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड आप देते हो, वो जो टनल है वो टनल एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और तभी ये क्या करता है, अपना पब्लिक की इसको शेयर कर देता है। मैंने कनेक्ट किया, ठीक है,
फिर उसने मुझे पब्लिक की दे दिया, किसने? सर्वर ने। और जो टनल था वो इंक्रिप्टेड टनल, ये भी एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट वो कब करता है? जब उसने सक्सेसफुली पासवर्ड दिया तब, ठीक है। तो जैसे वो की आ जाता है पब्लिक की, तो सर्वर का पब्लिक की अभी मेरे पास है। अभी इस की से हम इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे हेलो बोलना है इसको, फॉर एग्जांपल के लिए, तो मैंने हेलो टाइप किया, मैसेज लिखा हेलो, तो हेलो को इस पब्लिक की से क्या किया जाएगा? इंक्रिप्ट किया जाएगा। ऐसा एक अलग सा वैल्यू आएगा, आपने इंक्रिप्टेड वैल्यू देखा होगा। जैसे इस तरह से मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं, ऐसा कुछ वैल्यू है हेलो का, ठीक है। तो ये किसने इंक्रिप्ट किया? पब्लिक की ने। और ये डेटा अभी क्या हो रहा है? इस टनल के थ्रू जा रहा है। बीच में ये पैकेट किसी ने हैक भी कर लिया, ठीक है, तो उसको समझेगा नहीं एग्जैक्टली ये क्या लिखा है, ठीक है। और वो डिक्रिप्ट भी नहीं कर सकता है, बिकॉज उसके लिए की जो होता है उसके पास नहीं है डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरे की से आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो, उसी की से डिक्रिप्ट होना हो। तो ये पैकेट जैसे इसके पास आता है, तो ये क्या करता है? अपने प्राइवेट की से इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर देगा और इसको समझ में आ जाएगा कि ये हेलो मैसेज है, ठीक है। तो इसने हेलो बोला, तो हेलो को पब्लिक, इसी के पब्लिक की से इंक्रिप्ट हुआ, और जैसे इसके पास आता है तो अपने प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। अभी सपोज इसको भी हेलो बोलना है, तो ये हेलो बोलेगा, प्राइवेट की से, अपने प्राइवेट की से इस मैसेज को इंक्रिप्ट ऐसा कुछ कर देगा, फिर ये मैसेज इसके पास आएगा, इसका पब्लिक की इसके पास पहले से है, तो उस पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, इसको भी समझ में आ जाएगा हाँ हेलो लिखा है ऐसा, ठीक है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक बक्सा है, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने आपको हेलो लिखा, बट हेलो मैंने नॉर्मल नहीं लिखा, ये अलग सा हमारे दोनों के बीच में कुछ ऐसा लैंग्वेज है जो कि सिर्फ हमें समझ में आता है। सपोज मैंने हेलो लिखा बट मैंने उल्टा लिखा, हेलो का स्पेलिंग मैंने उल्टा लिख दिया, और ये सिर्फ आपको और मुझे पता है कि ये लैंग्वेज कैसा पढ़ना है आपको, मतलब उल्टा पढ़ना है तो समझ जाओगे आप कि ये मैसेज है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट इनक्रिप्टेड है, जो कि किसी को बाकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का लैंग्वेज है हमारे बीच में, दोनों के बीच में। तो उस बक्से को मैंने लॉक कर दिया एक की से, जो कि मास्टर की मेरे पास है, और एक की मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है। वो बक्सा या इनवेलप बॉक्स आपके पास जब आता है, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी की है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने उस की से अनलॉक किया, और फिर जो चीट में मैंने लिखा है हेलो, तो आपने उल्टा पढ़ लिया, उसको समझ गए कि आप हेलो मैसेज है। आपको भी लिखना है तो आपने उसी कोड वर्ड से लिख दिया, लॉक किया और भेज दिया मेरे पास, ठीक है। अभी मेरे पास ऑलरेडी की है, जिसको मैं मास्टर की या प्राइवेट की बोल रहा हूं, उससे मैं क्या करता हूं? अनलॉक कर देता हूं, फिर से मैं पढ़ लेता हूं क्या लिखा है आपने, मैंने समझ लिया, आपने भी मुझे हेलो बोला, बस ऐसा ही समझो, ठीक है। बीच में वो बक्सा किसी को मिल भी गया बट उसके पास की नहीं है, ठीक है, और की मिल भी गया, उसने तोड़ भी दिया, चलो कुछ भी करके, बट वो जो मैसेज है, वो मैसेज जो हमने इनकोड करके रखा है, वो डिकोड वही कर सकता है जो कि पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से उसको डिकोड कर सकता है या उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये सिक्योर होता है। तो दोनों क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होगा, ये सिक्योरली होगा। एसएसएच सर्वर जो कि रिमोट एक्सेस और एक सिक्योर एक्सेस आपको देता है, ठीक है। एसएसएच सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, प्रोटोकॉल एसएसएच है, पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है। टेलनेट का पोर्ट नंबर किसी ने पूछ लिया तो 23 बताना है आपको, टेलनेट का पोर्ट नंबर, एसएसएच का पोर्ट नंबर 22, जो कि टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है। पैकेज नेम ओपन एसएसएच -सर्वर नाम से है। देन उसके बाद सर्विस का नेम एसएसएचडी है, sssd.service बोल सकते हो या फिर ओनली एसएसएचडी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जहाँ पे हम सेटिंग और चेंजेस करते हैं एसएसएच के कॉन्फ़िग फाइल, एटीसी के अंदर एसएसएच के अंदर sssd_config नाम से, जो कि एसएसएच का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, एंड लॉग फाइल /log सिक्योर नाम से, जहाँ पे एसएसएच के लॉग स्टोर्स होते हैं। आपके सर्वर को किसने कब एक्सेस किया, ये सिक्योर फाइल के अंदर मिलेगा। कौन से सर्वर ने, कौन से मशीन ने कब एक्सेस किया, कौन से यूजर को एक्सेस किया, वो सारे लॉग्स आपको यहाँ पे सिक्योर फाइल के अंदर मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको याद रखना है, होस्ट की जो स्टोर होते हैं /root के अंदर .ssh के अंदर known_host फाइल के अंदर होते हैं। होस्ट की मतलब हर एक मशीन का ना एक आइडेंटिटी होता है, उसी आइडेंटिटी को आप
होस्ट की या होस्ट की बोला जाता है, क्योंकि हर एक मशीन का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। जब हम मशीन्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो एसएसएच कॉन्फ़िगर्ड बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। वैसे पोर्ट नंबर भी जो होता है एसएसएच का फायरवॉल के अंदर बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है। सर्विस भी आप देखते हो तो बाय डिफॉल्ट अलाउ ही होता है। मतलब आपने फ्रेश मशीन इंस्टॉल किया होगा लिनक्स का, फिर वो आप ग्राफिकल करो, मिनिमल इंस्टॉलेशन करो, एसएसएच बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, कॉन्फ़िगर्ड होता है, ठीक है। तो तभी ये की क्रिएट हो जाता है। ये फाइल होता है डॉट एसएसएच, मतलब हिडन फोल्डर है, वहां पे नोन अंडरस्कोर होस्ट नाम से फाइल होता है। होस्ट की जो कि हर एक मशीन का एक आइडेंटिटी होता है। बता सकते हो आपका आइडेंटिटी क्या है? आपका आइडेंटिटी क्या है? नेम और सरनेम। आपके नाम से तो बहुत सारे लोग हैं, आपके सरनेम के तो बहुत सारे लोग हैं। आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड तो आपने बाद में बनाया है। नाम बदल सकते हैं आधार कार्ड पे। बर्थ डेट, आपके बर्थ डेट के कितने लोग होंगे? फिंगरप्रिंट देख के बताओ मैं कौन हूं। और आपका आइडेंटिटी क्या है जो कि यूनिक है? फुल नेम, आपके फुल नेम। मेरे फुल नेम से कितने लोग हैं फेसबुक पे सर्च कर लो। नाम आपका आइडिया, आपके नाम के पूरे वर्ल्ड में एक ही हो? बहुत सारे हैं। मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट्स थे कि सेम नाम, पिताजी का नेम सेम, उनके पिताजी का भी नेम सेम, उसका खुद का नेम सेम, सेम नाम से थे। ऐसे 2 या 3 कैंडिडेट थे सेम नाम से। तो फिर कैसे? एग्जैक्टली फेस, फेस आपका आइडेंटिटी है। मुझे आप पहचान रहे हो फेस से, ना कि मेरे नाम से। कल मैं नाम बदल के आऊं तो आधार कार्ड पे और क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, बदल सकते ना नेम आप, बट मेरा फेस यूनिक है। पूरे वर्ल्ड में आप जैसा कोई नहीं, आपके फेस जैसा कोई भी नहीं। सिर्फ लगता है, ये दिखता है सलमान खान जैसे, बट सलमान खान नहीं हो वो, सिर्फ दिखता है, दूर से दिखता है, ठीक है, कि वो सेम है, बट एक्चुअल में नहीं होता है। हमारा फेस हमारा आइडेंटिटी है। आप मेरा थंब देख के थोड़ी बता रहे हाँ सर आप किशोर सर हो, नहीं ना, ठीक है। हाँ, मेरा फेस देख के आप पहचान रहे हो। आप जब भी आते हो, कभी भी आप मुझे 2 महीने 3 महीने 1 साल में मिलोगे तो आप एक बार मेरा नाम भूल जाओगे या मैं मेरा आपका नाम भूल जाऊंगा, बट फेस याद रहेगा। इसको तो मैंने कहीं देखा था, ठीक है। तो फेस से हम आइडेंटिफाई करते, हमारा होस्ट की मतलब हमारा आईडी जो है वो फेस है, ठीक है। फिर इन मशीन्स का भी इस तरह का एक यूनिक आईडी होता है जिसको होस्ट की बोला जाता है। फिर आप बोलते फिर क्यों होता है? चलो, कल मैं यहां पे नहीं आता और मेरे बदले में दूसरा कोई फैकल्टी आता है और वो आपको फिर लिनक्स पढ़ा रहा है या फिर जो भी सब्जेक्ट है क्लाउड पढ़ा रहा है, और वो आपसे बोलता है हाँ 2 महीने से 3 महीने से मैंने ही आपको लिनक्स पढ़ाया, क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? नहीं। वो तो बता रहा है ना, आधार कार्ड बता रहा है, देखो मेरा भी नाम किशोर सर है, किशोर आयरे है। डॉक्यूमेंट दे रहा है आपको, ये देखो मेरा भी नाम वही है। आप कभी भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। क्यों? वो तो नाम बता रहा है ना, मैं ही किशोर सर हूं और मैंने ही आपको लिनक्स पढ़ाया 2 महीने से, मैं ही तो पढ़ा रहा था आपको। हम दोनों के बीच में तीसरा कोई आ गया और वो बता रहा है कि मैं वो हूं, जो कि वो गलत है। इसको बोला जाता है मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक। एक्चुअल फेसबुक सर्वर ये है, बट दूसरा ही कोई बीच में आ गया और ये बोल रहा है कि मैं फेसबुक सर्वर हूं। हो गया मैन इन द मिडल अटैक। एक्चुअल बंदा इधर है बट ये फेक बंदा बीच में आ गया, ठीक है। अभी आपने क्यों बिलीव नहीं किया उस बंदे पे जो कि वो बता रहा है चिल्ला चिल्ला कि मैंने 2 महीने आपको लिनक्स पढ़ाया, क्लाउड पढ़ाया? क्यों? बिकॉज आपका ब्रेन ये कभी अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज आपके ब्रेन में मेरा फेस स्टोर है, ठीक है। जिस तरह से हमारा ब्रेन होता है ना, बस ये नॉन होस्ट फाइल ऐसा ही होता है। जितने भी होस्ट की है ना, ये इसके अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको देखा है, आपने मुझे देखा है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपका फेस मेरे ब्रेन के अंदर स्टोर हो गया और मेरा फेस आपके ब्रेन के अंदर स्टोर हो गया। जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा मीटिंग होगा और तीसरा कोई बंदा आ जाएगा बीच में और वो बोलेगा कि हाँ मैं किशोर सर हूं, आपका ब्रेन कभी अलाउ नहीं करेगा उसको। मैन इन द मिडल अटैक रोकने के लिए ये होस्ट कीज होते हैं हर मशीन का,
कोई बीच में आता है और वो बोलता है कि मैं 192.168.0.2 हूं, अभी तक हम ही कम्युनिकेशन कर रहे थे, बट ये बोलता है नहीं मैं तो पहचानता हूं 192.168.0.2 कैसे दिखता है, उसका होस्ट की क्या है इस फाइल के अंदर स्टोर है। मैच नहीं करेगा तो फिर सिस्टम आपको बता देगा मैन इन द मिडिल अटैक कर रहा है ये मशीन। ट्रस्ट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आपका लॉस। ठीक है, आप उस बंदे पे ट्रस्ट करना है तो आप कर सकते हो कि हाँ इसी ने 2 महीने मुझे लिनक्स पढ़ाया, कर सकते हो ऐसा। तो ये मैन इन द मिडिल अटैक रोकने के लिए ये होता है। ठीक है, हाँ सपोज, और ये कब होता है, जब पहली बार आप उस मशीन से कांटेक्ट करते हो तब होता है, पहली बार ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने पहली बार मीटिंग किया होगा या पहली बार मुझे आपने देखा होगा और मैंने आपको देखा होगा तो ये स्टोर होगा, अदरवाइज आपने मुझे देखा ही नहीं तो आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हो, जो बोले हाँ मैं ही किशोर सर हूं तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होस्ट की जो होते हैं हर एक मशीन के वो नॉन अंडरस्कोर होस्ट फाइल के अंदर स्टोर्स होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमें क्या करना है, आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है एसएसएस सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एसएसएस सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसी को हम आज के सेशन में कवर करेंगे। हाँ कुछ प्रैक्टिकल्स है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो एसएसएस सर्वर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, हमें तो बस चेक कर लेना है। हाँ बाकी रिमोट एक्सेस कैसे किया जाता है या फिर पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, पोर्ट चेंज कैसे करना है, एसएसएस सर्वर का पोर्ट नंबर कैसे बदलना है, जो कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है।